नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। आज गेस्ट इन द स्टूडियो की मेहमान बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि जहां राजनीति हो या समाज में, इस पुरुष प्रधान समाज में जहां महिलाओं के लिए राजनीति में उतरना मुश्किल भी है और इतना मुश्किल है कि सरकारों को आरक्षण तक लेकर महिलाओं के लिए लाना पड़ रहा है। अब ऐसे में एक महिला नेत्री हैं जिन्होंने अलग अलग विभागों में अपना दमखम भी दिखाया है, अलग अलग विभागों में बड़े बड़े पदों पर अपने आप को साबित भी किया है और सभी पुरुष नेताओं के बीच एक मजबूती से महिला नेत्री के रूप में उभरी भी हैं। और इस महिला नेत्री का नाम है मधु भट्ट जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कला साहित्य संस्कृति विभाग की उपाध्यक्ष हैं। तो उपाध्यक्ष पहले आपका राजनीतिक जो करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? शुरू में जब मैंने राजनीतिक आई मैं इसमें, तो मैं प्रभावित तो थी और साथ में जो वार्ड स्तर पे जब हमारे वार्ड का संगठन का जब चुनाव होता है, संगठन में जब आते हैं तो महिलाओं का महिला मोर्चा भी होता है। तो हम महिला मोर्चा से मैंने उसमें शुरुआत करी, वार्ड से मैंने शुरुआत की। उसके बाद हमारा जो जिस प्रकार से चुनाव होते गए, फिर मैं महानगर में आई। महानगर से सौभाग्य की बात है, हमारा राज्य भी सन 2000 में जो राज्य का निर्माण हुआ उसमें भी हमने बहुत भूमिका निभाई। मेरी सास जी स्वयं आंदोलनकारी रही हैं और हम लोगों ने वो समय भी देखा जब मातृशक्ति सड़कों पर उतरी, युवा सड़कों पर उतरे। उसके बाद ये हुआ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमसे वादा किया कि मैं उत्तराखंड की देवभूमि से वादा करता हूँ कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य का निर्माण करूंगा। और सच में उन्होंने जो कहा वो किया। सौभाग्य से हमें उत्तराखंड राज्य मिला और मैं शुरू से ही इसमें मैंने संस्कृति को सबसे पहले संभाला। इसमें हमारा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की मैं इसमें प्रदेश की पहले उस समय अध्यक्ष बनी, कभी इसमें संयोजक बने, कभी मतलब इसमें लगातार मैं संस्कृति के प्रति मेरा रुझान रहा, इसमें बनी। उसके बाद बद्री केदार का इसमें मुझे दायित्व दिया गया, उपाध्यक्ष में बनी। हमारे उस समय 47 मंदिर हमारे पास थे और हमारे संस्कृत महाविद्यालय इस मंदिर समिति के अंदर थे और बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेदिक जो संस्थान है वो कॉलेज और जो संस्थान जड़ी बूटी शोध संस्थान थे वो हमारे साथ है। मैंने पूरा उसका निरीक्षण भी किया, उसमें देखा वहाँ पे हर तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमारी पूरी कमेटी ने उसमें काम किया। उसके बाद लगातार निरंतर जो एक व्यवस्था बनती रही। फिर उसके बाद जब सरकार नहीं भी रही तो भी हमने लगातार उस क्षेत्र में काम किया। संगठन के मैं कहती हूँ कि विभिन्न दायित्व मुझे मेरी जो हमारे संगठन है उन्होंने तो दिए ही दिए। सरकार में भी मुझे अब की बार जो है संस्कृति साहित्य कला परिषद का जो दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसमें अभी काम कर रही हूँ। कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि लगातार क्राइम की दर बढ़ती जा रही है, तो आप इस पर अपनी क्या राय रखती हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से क्राइम पर बिल्कुल, अगर जब से हमारी सरकार बनी है क्राइम पे तो बिल्कुल हमने रोक लगाई दी। अगर आप आंकड़े देखेंगे कांग्रेस के समय के अब के तो आपको आंकड़े बिल्कुल कम नजर आएंगे। हमने कहा है अभी जैसे कई जगह जो दंगे हुए हमने कहा उन दंगाइयों से जो है वो वसूली की जाएगी, क्योंकि दंगा विरोधी जो हमने कानून बनाया है, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी पे भी कोई अपराध होता है, कुछ होता है तो निश्चित रूप से चाहे वो सरकारी संपत्ति का किसी प्रकार से नाश कर रहे हो या कोई भी अगर महिला अपराध अगर कहीं हुआ है, निश्चित रूप से उसको कड़ी से कड़ी सजा का देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। फास्ट ट्रैक के माध्यम से उनको जल्दी से सुलझाने का हमने प्रयास किया है। समान नागरिक संहिता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने इसको बनाया और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसे समान नागरिक संहिता लागू की, क्योंकि महिलाओं के साथ किस प्रकार से, क्योंकि लिव इन रिलेशन में यहाँ पे बाहर से लोग बहुत आते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, पता नहीं होता, बाद में वो सूटकेसों में उनकी लाशें मिल रही हैं। उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी था कि पंजीकरण कराएं। भाई माँ बाप को भी पता होना चाहिए, आप जाइए रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण कराएं ताकि पता तो रहे कि कौन साथ में रह रहा है, क्या रह रहा है, कौन किसकी। वो लड़कियों के लिए ही सुरक्षा की बात है, चाहे समान संपत्ति में हो, संपत्ति में भी हमने कहा है कि बराबर महिला जो है बराबर की वो हकदार होनी चाहिए। अगर ट्रिपल तलाक को लेकर अगर हमने मुस्लिम बहनों के लिए, अब मेरे पास तो इतने केस आते थे, अब तो क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कहती थी कुछ भी नहीं मिलता था उनको, तो ट्रिपल तलाक का जो इतना बड़ा जो वो दिया है उनको, उससे मुक्ति उनको उससे मिली है। ये बहुत बड़े, मैं बोलती हूँ, अस्त्र जो है महिलाओं के पक्ष में है ये सारे। साथ में महिला नारी शक्ति वंदन बिल अधिनियम पारित करके उन्होंने महिलाओं का दिखा दिया कि महिलाएं भी राजनीति क्षेत्र में बिल्कुल बराबर की
हकदार है। राजनीति और परिवार में सामंजस्य आप कैसे बैठा पा रहे हैं? देखिए, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ी रही जिनका भी रुझान समाज सेवा के प्रति रहा। मुझे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो पूरा परिवार ही साथ देता है, किसी प्रकार की कोई मुझे कभी भगवान की कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। आप संस्कृति, कला और साहित्य परिषद की उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में कई सवाल होते हैं जो आम लोगों को नहीं पता होते, कि उनको ये जानना है कि आपका विभाग क्या करता है, किस तरीके से लोगों को सहायता करता है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। संस्कृति, साहित्य और कला परिषद का ये जो है बना है, बहुत सारे हमारे साथ कला जगत से, जब क्योंकि जैसे सन 2000 में राज्य बना तो उस समय तक कलाकार तो हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन वो थोड़ा आने में सकुचाते थे। सामने फ्रंट लाइन में जैसे लड़कियां हो गई, फ्रंट लाइन में आने में, और वो कैमरे का जब दौर आया तो अधिकतर नहीं आ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम लोगों ने उनको जब कार्यक्रमों के माध्यम से, यानी कार्यक्रम जब हमने किए, उनको बुलाया तो वो फिर आने लगे, और फिर हमने उनको हर प्रकार से सहायता, जैसे हो कार्यक्रम देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार भी उनको मदद करती है। कहीं भी जाते हैं, अब तो हमारे कलाकार यहाँ नहीं बल्कि विदेशों में भी जाते हैं अपनी कला का उच्च कोटि का प्रदर्शन करने के लिए। कलाकारों की यहाँ कोई कमी नहीं है। किस तरीके के कलाकारों को संस्कृति विभाग सपोर्ट करता है? हम हर प्रकार के कलाकारों को, जिसके अंदर जो कला है, जो अभिव्यक्ति करने का जो माध्यम है, हर प्रकार के कलाकार को। अगर वो कोई चित्रकला में माहिर है, हम उसको प्रमोट करते हैं, और अगर कोई गाने में है, कोई नृत्य में है, तो अनेकों, मैंने कहा ना कि यहाँ की जो थड़ा चौफला, बहुत सारे जो नृत्य की जो शैलियां हैं, गायन वादन जागर हैं हमारे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। इसी कला के बीच में कई बार ये इल्जाम भी कलाकारों और निराशा उनके अंदर देखी जाती है। उनका कहना होता है कि दरबारी जो है कलाकार हैं, जो सरकार की दरबारी कर रहे हैं, उनको आगे प्रमोट किया जा रहा है, और कई कलाकार हैं जिनको पूछा नहीं जा रहा, लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो इस पर आपका मतलब? अगर कहीं कोई ऐसी अगर कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान भी करते हैं। कई बार लगता है, अगर किसी कलाकार को लगता है कि नहीं, हमें वो मंच नहीं मिल रहा है, तो हम उसको पूरा उसको मंच प्रदान करते हैं। होता है कई बार कि कहीं कोई दिक्कत आ रही हो उनको, तो उनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है। सरकारी स्तर पे अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में होती है, जो हम कर सकते हैं संगठन के रूप में भी और सरकार के रूप में भी, एक सेतु का काम हम लोग करते हैं। उसको हम बिल्कुल निराकरण करते हैं। अगर कोई समस्या है तो निश्चित रूप से हम उसका समाधान करते हैं। आप उत्तराखंड के लिए क्या करने वाले हैं? ये मुद्दों को छोड़कर अगर आप हिंदुत्व, राष्ट्रवाद की राजनीति करेंगे, इस तरीके के आरोप बार बार विपक्ष आप पर लगाता है। उनके द्वारा साफ कहा जाता है कि भाजपा अगर विकास के लिए काम कर रही है तो उत्तराखंड में उनका विकास कहाँ है? विकास को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीत रही है और लगातार काम कर रही है जनता के बीच में। और अगर आप देखेंगे, वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्राफ भाजपा का बढ़ता ही जा रहा है लगातार। जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड के लिए जो भाजपा ने कहा वो किया, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो भाजपा ने कहा और नहीं किया। हम सबसे पहले राम मंदिर को लेकर हमने कहा था, जनता से वादा किया था कि हम वही बनाएंगे। और कांग्रेस जो मैं कहूँगी, अन्य दल जो आरोप लगाते थे कि नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर बनेगा, लेकिन सबको साथ लेकर, जो कानूनी प्रक्रिया से और सबको साथ लेकर, जिस प्रकार से हमारा जो भव्य राम मंदिर जो बना है, उसमें हमारे किसी भी हर पक्ष ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। और सब ने कहा कि शांति के साथ, किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, सब ने शांति के साथ उसका स्वागत किया। तो ये केवल कांग्रेस के द्वारा ये फैलाया हुआ, इतने सालों से फैलाते थे, जो अन्य संप्रदाय उनमें भय व्याप्त करने का जो वो प्रयास करते थे, उस प्रयास में वो कहीं सफल नहीं हुए। अगर हम कहें धारा 370 को लेकर, कहा कि धारा 370 हटाई जाएगी, तो इसमें वो आराम से हटी और सबने उसका स्वागत किया। आज सब अमन चैन के साथ वहां पर कश्मीर में जा रहे हैं। अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति विभाग कलाकारों की मदद करता है, तो कलाकारों के लिए कितना आसान है संस्कृति विभाग तक अपने बात पहुंचाना, और क्या माध्यम, क्या बहुत ही सरल कम्युनिकेशन का तरीका है? हाँ, बिल्कुल सरल कम्युनिकेशन का तरीका है। सरल, वो तो अपना जो भी हमारे जो कलाकार जो अपने वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद से उनका नाम आ जाता है कि भाई हमारे रजिस्टर्ड कलाकार हैं। कहीं भी जाके अपनी कला की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं।
जी। हाँ, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भी बिल्कुल मदद मिलती बिल्कुल है? बिल्कुल आर्थिक मदद भी की जाती है, हर प्रकार से मदद की जाती है जी। अगर मैं महिला उत्थान की बात करूं तो क्या महिलाओं के लिए राजनीति में डट के रहना कितना आसान है, कितनी संघर्ष उन्हें करने पड़ते हैं और कितना सरल अब हो गया है? देखिए संघर्ष मैं कहूँगी, पहले तो संघर्ष था। आपको परिवार से संघर्ष करना पड़ता है जब आप एक जी। समाज में जाते हैं, तो पहले तो आपका प्रथम वहाँ से संघर्ष शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ से भी आपको अपनी एक वो दिखाना पड़ता है कि आप कितनी सक्षम हैं, कितनी मजबूत हैं, किस तरीके से आप डेडिकेशन के साथ काम कर सकती हैं। आपको परिवार का भी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है। एक समाज की जो व्यवस्था बनती है वो महिलाएं से ही बनती है। पुरुष तो बाहर ही रहता है, लेकिन महिलाएं जो है परिवार के साथ साथ समाज की एक अहम भूमिका भी निभाती है। हाँ, निश्चित रूप से महिला को उन चीजों को लेकर तालमेल, आपसी तालमेल लेकर बनाना पड़ता है। और कई जगह कई बार होती है, समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का डटकर, मैं कहूंगी उन समस्याओं का डटकर आपको मुकाबला करना चाहिए। दोनों चीज को बैलेंस बनाकर अगर आप चलती है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना कोई दिक्कत आती है जी। इसमें मेरा एक सेगमेंट रहता है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपको एक शब्द में जवाब चाहूंगी, मैं एक शब्द में आपसे सवाल पूछूंगी, एक शब्द में आपसे जवाब चाहूंगी। भाजपा एक विचारधारा है। कांग्रेस कांग्रेस तो अब कहीं रही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु के रूप में सिरमौर होने वाले दिव्य पुरुष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चौमुखी विकास का एक केंद्र बिंदु है राहुल गांधी अभी उनको और बहुत कुछ सीखना है। साहित्य जीवन का एक दर्पण है। कला हमारी अभिव्यक्ति है। संस्कृति हमारा जीवन है। पलायन एक अवसर है। वो कानून सबकी भावनाओं को सम्मिलित करके उसको बनाना चाहिए। मूल निवास जो जहाँ जन्म लेता है उसका मूल निवास वही हो गया। ईवीएम सबको उसका उपयोग करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सीबीआई निष्पक्ष एक संवैधानिक एक बॉडी है और वो अपना काम करती है। न्यूज़ नेत्र तो सभी के आंखें खोलने वाला नेत्र है। मैं कहूँगी उसको तो न्यूज़ नेत्र ऐसा तीसरी आंख। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।